अस्सलाम वालेकुम। कल फाइनली ट्रंप साहब ने जो अपनी कौम से खिताब करना था, पिछले 48 घंटों में उसकी बड़ी हाइप थी। सोशल मीडिया, मेन स्ट्रीम मीडिया। जी, ट्रंप साहब अपनी कौम से मुखातब होना चाहते हैं, अमरीकी अवाम से बात करना चाहते हैं। नेशनल टेलीविज़न पर सारे जो टेलीविज़न है वहाँ के वो ब्रॉडकास्ट करेंगे। और जब स्पीच हुई और उससे पहले मार्केट में अच्छी खासी हाइप होने की वजह से मार्केट ने भी बड़ा अच्छा रिस्पांस किया। बीटीसी की प्राइस तकरीबन $70,000 की प्राइस को टेस्ट कर रही थी। जो गोल्ड है, जो दूसरी मार्केट्स हैं सारी, वो सारी पम्प कर रही थी। और ऑयल की प्राइस जो थी वो क्रैश कर रही थी। लेकिन जैसे ही मोहतरम ने शगुफे छोड़े हैं, अपनी स्पीच किया आवाम से, स्पीच के स्टार्ट में ही कहा जी कि मैं बड़ी मुख्तसर सी स्पीच में आपको बताना चाहता हूं कि मैं कितना अजीम इंसान हूं, हमारी कौम कितनी अजीम है। वो कि जोकिंगली इन्होंने कहा। लेकिन इनकी स्पीच का अगर आप कुछ 16 मिनट की ये स्पीच है, अगर वो सारी स्पीच सुने तो आपको यही लगेगा जैसे पिछले चंद दिनों से ये सोशल मीडिया पे जो आ, बातचीत कर रहे हैं उसी का सारा रेपिटेशन इन्होंने अपनी स्पीच में किया। इसकी समरी सिंपल ये है, ये कहते हैं जी कि वॉर जो है अगले 2 से 3 हफ्ते मज़ीद कंटिन्यू होगी। यानी ये महीना भी आप भूल जाएं कि मार्केट में कोई सुकून आएगा। ये 2-3 हफ्ते यानी ये महीना भी, ये इनकी कैलकुलेटेड अप्रोच है। क्योंकि जो एनालिस्ट हैं वो समझते हैं कि ये वॉर जो है मज़ीद कई महीने जाएगी। स्पेशली जो कुछ एनालिस्ट हैं जो समझते हैं कि ये सब अमेरिका जो है टाइम बाय कर रहा है, ग्राउंड ट्रूप्स इन्होंने लाजमी भेजने हैं। और 2 ईरान के मुख्तलिफ एरिया जैसे कर्ज आइलैंड है, और फिर एक जगह इन्होंने वहाँ के जो वसाइल हैं उनको लूटने के लिए स्पेशल फोर्सेस का इस्तेमाल करना है। अगर ये उस तरफ जाते हैं तो ये वार जो है 2 से 3 हफ्ते नहीं, ये 2 से 3 माह मज़ीद एक्सटेंड हो सकती है। और कुछ तो एनालिस्ट का मानना यह है कि जितना इंफ्रास्ट्रक्चर इस वक्त तबाह हो चुका है, ये इंफ्रास्ट्रक्चर ऑयल मार्केट को दोबारा रीस्टोर करते हुए 2 से 3 साल कम अज़ कम चाहिए। तो आप भूल जाएं कि आप ग्लोबल इकोनॉमी आप क्विकली रिकवर होती हुई नज़र आ सकते हैं। ये मार्केट जो है स्पेकुलेटर्स ज़रूर दोबारा आपको मार्केट में पंप करेंगे, लेकिन ऑन ग्राउंड ये जो सप्लाई नेटवर्क है, ये नेटवर्क इतना अच्छा। और ईरान ने क्या रिस्पॉन्स दिया? ईरान ने मोहतरम की स्पीच से चंद मिनट्स पहले, कुछ देर पहले, इन्होंने अमरीकी अवाम को एक ओपन लेटर लिखा जिसमें ईरान ने बताया जी कि हम कोई अग्रेसर नहीं है, हम जो है ना ही कोई अग्रेशन का इरादा रखते थे। ये आपके लीडर्स हैं जिन्होंने ये हरकत की, और अब हम जो है सिर्फ रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, हम सिर्फ डिफेंड कर रहे हैं अपने आप को। और बार बार ये स्पीच में और सोशल मीडिया में ट्रंप साहब कहते हैं जी हमने उनका सारा मिलिटरीली हमने ईरान को तबाह कर दिया। वो अल्लाह दियो बंदे, अगर तबाह कर दिया तो ईरान कैसे अभी भी इसराइल के ऊपर हमले कर रहा है? अजीब, ये टीवी के ऊपर आके सोशल मीडिया पे झूठ बोलते हैं, इनको ज़रा सा एहसास भी नहीं होता कि ये बातें क्या कर रहे होते हैं। बहरहाल ये सारी सिचुएशन है, समरी मैं आपको बता चुका हूँ। 2-3 हफ्ते मज़ीद लगेंगे। और कहते हैं जी कि अगर ईरान डील की तरफ नहीं आएगा तो हम ईरान के जितने एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर है वो सारा तबाह कर देंगे, इनको स्टोन एज पे दोबारा भेज देंगे। कैसे कर सकते हैं? ईरान एक सिविलाइजेशन है। आप वहाँ की लीडरशिप तो आपने ऑलरेडी बकौल आपने ख़त्म कर दी है, तो अब आप आवाम जो इनोसेंट लोग हैं उनको ख़त्म करना चाहते हैं। अजीब ऐसे अग्रेशन है। चलें, जो वॉल स्ट्रीट के इन्वेस्टर्स हैं उनको देखें तो वहाँ पे पैनिक है। स्पीच के बाद इथेरियम में भी आउटफ्लो नज़र आया, बीटीसी में कोई 170 मिलियन का आउटफ्लो नज़र आया। सारी आल्ट कॉइन मार्केट आपको दोबारा ब्लीड करती हुई नज़र आ रही है। और साथ साथ नेस्डैक, बिटकॉइन, गोल्ड, ऑयल फिर दोबारा 6% इनकी स्पीच के बाद दोबारा पंप किया। मार्केट की दीगर अपडेट्स की तरफ आते हैं। ईरान अभी जो इसी बहरी रास्ते से जो शिप्स गुजर हैं वहाँ से ख़बरें हैं कि वो चाइनीज़ युआन के साथ साथ स्टेबल कोइंस भी, क्रिप्टो में भी पेमेंट्स ले रहे हैं, और तकरीबन $1 पर बैरल के हिसाब से चार्ज कर रहे हैं। उन्होंने 3 मुख्तलिफ कैटेगरीज बनाई हैं दुनिया के ममालिक की, फ्रेंडली या न्यूट्रल और इस तरह अग्रेसर, इस तरह कैटेगरीज बनाई हैं। जब भी कभी कोई शिप वहाँ से गुजरना होता है, सारे मुसाफिर की डिटेल, शिप कहाँ जा रहा है, सारी डिटेल वहाँ पे जाती है गार्ड्स के पास। वो अप्रूवल देते हैं तो वहाँ से शिप गुजरता है, पैसे दे के या फ्री। अभी भी उनके कंट्रोल में है सब कुछ। अच्छा, लास्ट ईयर जनवरी में जो द जर्नल ऑफ रिस्क एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट ने कहा था कि 2027 के अर्ली में बिटकॉइन की प्राइस $1 मिलियन तक जाएगी और $5 मिलियन 2031 तक जाएगी। इस सिचुएशन में क्या जा सकती है या नहीं, फ़िलहाल तो ऐसा नज़र नहीं आ रहा। और दूसरा, क्रिप्टो क्वांट के रिसर्चर ने एंड ऑफ मार्च का डाटा जो दिया, उन्होंने कहा जी कि जो अपेरेंट डिमांड है बिटकॉइन की, यानी जितना बिटकॉइन सर्कुलेशन में आता है, पहले जो इंस्टीट्यूशनल की डिमांड ना सिर्फ वो प्रोडक्शन की सारे सप्लाई को हज़म कर लेती थी, ख़रीद लेती थी, बल्कि उससे ज़्यादा डिमांड थी।
जो कि OTC डील के ज़रिए ये वेल्स और जो पुराने होल्डर्स हैं वो पूरे कर रहे थे इस गैप को। इसी वजह से सप्लाई शॉक इफेक्ट हमें करंटली नज़र नहीं आया था। अगर सप्लाई शॉक होता तो ये जो इंस्टीट्यूशन ने रिपोर्ट दी है 2027 के अर्ली में बिटकॉइन $1 मिलियन तक जाएगा, वो ऐसा हो सकता था। अभी क्रिप्टो क्वांट का मानना ये है कि वो डिमांड भी अब मज़ीद कम हो गई है इस सिचुएशन में, और राइट प्लेटफॉर्म जो वन ऑफ द लार्जेस्ट बिटकॉइन माइनर है अमेरिका में, उन्होंने भी BTC, मैंने पिछली वीडियो में भी आपको बताया था कि कैसे माइनर्स ट्रेजरी कंपनीज जो हैं कैप्सुलेट कर रहे हैं सारी सिचुएशन में अपने आपको अपना जो कर्जा है उसको चुकाने के लिए, पे करने के लिए। और BTC जो रिज़र्व कंपनी है इम्पेरी डिजिटल वॉलकॉन के नाम पे, उन्होंने भी कुछ 1795 BTC जो है वो जेमिनाई में ट्रांसफ़र किया। तो इस वक्त सारे एग्जिट ले रहे हैं, शायद वो समझते हैं कि ये जो वॉर है मज़ीद कई महीने जाएगी और BTC नीचे से सस्ता बाय करने का इनको मौका मिलेगा, ये उनकी ओपिनियन हो सकती है। और दूसरा, बिटकॉइन के ऊपर ये गूगल के रिसर्चर ने रिपोर्ट जो क्वांटम के ऊपर दी है, याद रखिएगा बिटकॉइन के ऊपर जो अगर आप हिस्ट्री देखें तो जो बिटकॉइन इम्प्रूवमेंट प्रोटोकॉल है उसको तकरीबन 2 से 4 साल लगते हैं इम्प्लीमेंटेशन के लिए। तो अगर ये क्वांटम रेजिस्टेंस के हवाले से कोई काम करना चाहते हैं तो इसी साल के Q3 तक कोई प्रपोजल आए तो उसको ये जो गूगल के रिसर्चर समझते हैं कि 2029 तक का टाइम है हमारे पास, फिर हम जाके कहीं उसको मीट कर सकते हैं। लेकिन बिटकॉइन के अभी भी जो कुछ एक्सपर्ट्स हैं, एनालिस्ट हैं, OGs हैं, वो भी समझते हैं बस ये बातें ही हैं, ऐसा कोई इमीडिएट थ्रेट नहीं है नियर फ्यूचर में। बहरहाल इसके हवाले से मैंने कल अपने कॉइन्स वाइब जो यूट्यूब चैनल मैंने नया स्टार्ट किया है, जिस पे मैं अपने गाने म्यूज़िक के ऊपर आपको क्रिप्टो के हवाले से अवेयर और इंटरटेन करने का इरादा रखता हूँ। वहाँ पे मैंने क्वांटम डे यानी Q डे इज़ कमिंग के हवाले से एक नया गाना रिलीज़ किया है, नया एंथम। आप इसको, कुछ लोग इसको रिलीजियस टास्क दे रहे हैं जी कि मैं कोई गलत काम कर रहा हूँ। अल्लाह दे बंदे, मैं जो इन्फॉर्मेशन आपको वैसे बता रहा हूँ, इसको मैंने ज़रा एक सिंगिंग के स्टाइल में, सुर के स्टाइल में विद बीट्स, वो मैं आपको दे रहा हूँ। मैं कौन सा इसमें कोई आपको रोमांस या इस तरह की कोई बात है, इन्फॉर्मेशन है, उस इन्फॉर्मेशन को मैं अपने स्टाइल से मैं आपको बयान कर रहा हूँ। तो आप इसमें ये तो ना कहें कि मैं कोई रिलीजियसली गलत काम कर रहा हूँ। अजीब आप दोस्त हैं, आप में से कुछ दोस्त। अच्छा जी, कोइन बेस एक्सपेक्ट कर रहा है क्लैरिटी के हवाले से जो डील है अगले 48 घंटों में मेजर डेवलपमेंट है। अगर ऐसा होता है तो मई के महीने में एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि क्लैरिटी एक्ट अमेरिका में अप्रूव हो जाएगा। फिर शायद ये जो वॉर का प्रेशर है मार्केट जो है उसको ऑब्जॉर्व कर ले अगर ये क्लैरिटी एक्ट अप्रूव हो जाता है। बाइनांस के ऊपर ऑफिशियली आप ऑयल और गैस बाकायदा फ्यूचर की ट्रेडिंग में हो गया है। अगर आपके पास बॉट्स हैं, आप बॉट्स को सेट करें जो न्यूज़ अलर्ट्स, जैसे ही न्यूज़ आए और आपका बॉट जो है उधर ट्रेड लगाए। अगर इस तरह का आप काम कर सकते हैं तो आप इसको ट्राई कर सकते हैं। ड्रिफ्ट अनदर ब्लो है D5 मार्केट के लिए। ड्रिफ्ट में भी कल 280 मिलियन समथिंग का कल एक्सप्लॉइट हुआ है। हैकर ने बड़े आसान, बट एडमंड की पहले उसके पास ही, एडमंड की से उसने फेक टोकन कुछ 700 मिलियन के वो इसमें डिपॉजिट किए और सारे वॉल्ट्स को जो है वो एग्जिट कर दिया। अच्छा खासा ब्लो है। और पिछले चंद महीनों से देखें बैलेंसर पे हैकिंग हुई, रिजॉल्व पे हैक हुई। चंद दिन पहले मैंने आपको रिपोर्ट भी किया था। ये हैकिंग जो है फिर कैसे कन्विंस करेंगे आप न्यू यूज़र को कि वो इन D5 प्रोटोकॉल्स के ऊपर अपना सरमाया जो है वो पार्क करें ताकि ये D5 प्रोटोकॉल्स जो हैं वो वर्किंग में आए। ठीक है, लास्ट में जाते जाते अमेरिका के डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने जो मार्केट मेकर्स हैं उनके CEOs को पकड़ा है और पकड़ के उनको फाइन्स वगैरह किए हैं, उनको अरेस्ट किया है, उनको जुर्माने किए हैं और उनको कह दिया है काश इसी तरह का नेटवर्क हर मुल्क में हो तो ये जो मार्केट मैनिपुलेटर्स हैं वो मार्केट को मैनिपुलेट ना कर सके। ये थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद है मेरी ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दें। हाफिज़।